कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। हेलो नमस्कार राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास में फिर से स्वागत करते हैं। आज क्लास हमारी ज्योग्राफी की चल रही है, जिसमें अपन के जलवायु वर्गीकरण चल रहा है, जिसमें अपन ऋतुएं चल रही थी, जिसमें अपन देखा था कि जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी थी? एक थी अपन की ग्रीष्म ऋतु, दूसरी थी अपन को वर्षा ऋतु, तीसरी थी शीत ऋतु। जिसमें अपन ने ग्रीष्म ऋतु पढ़ी थी, जिसमें पढ़ा था अपन ने कि ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च से 15 जून तक होती है, वर्षा ऋतु की शुरुआत जून से अक्टूबर सितंबर तक होती है और शीत ऋतु की शुरुआत अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है। ये अपन की ऋतुएं थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु के बारे में कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत सूर्य कर्क व मकर रेखा के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसके कारण वो सूर्य की सीधी किरणें अपन की कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो उस दिन अपन के राजस्थान में गर्मी स्टार्ट हो जाती है और सबसे अधिक गर्मी जून माह में पड़ती है। जून महीने में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उसी कारण 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। वे 21 जून को ही सबसे छोटी रात मानी जाती है उत्तरी गोलार्ध की। फिर देखा था अपन ने कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस की घोषणा यूएनओ के द्वारा 21 जून 2014 को की गई थी, लेकिन भारत में प्रथम बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। यह अपन की ग्रीष्म ऋतु के बारे में कुछ चर्चा हुई थी और भी बातें हुई थी। तो आपको ज्यादा अगर क्लास लेनी है तो आप अपनी ग्रीष्म ऋतु की क्लास है अलग से, उस पर जाके देखें। फिर अपन चालू की थी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का प्रारंभ अपने 15 जून से होता है। 15 जून को अरब सागरीय मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है और यह बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है, इसलिए मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। और वर्षा ऋतु का कार्यकाल होता है अपन का 15 जून से सितंबर तक होता है। उसी कारण बंगाल खाड़ी वाला मानसून है जो भी 20 जून को झालावाड़ जिले से प्रवेश करता है और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है और बंगाल खाड़ी वाले मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ जिले को कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ जिले को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी के अंतर्गत होती है। चेरापूंजी कहां पर है? चेरापूंजी अपन का मेघालय राज्य में स्थित है और यह अपन की बंगाल खाड़ी वाला मानसून था। इससे सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है, लेकिन अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक कम वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून से 10% वर्षा होती है, बंगाल खाड़ी मानसून से 90% वर्षा हो पाती है राजस्थान के अंतर्गत। फिर अपन देखने वाले हैं कि सर्वप्रथम वर्षा अरब सागरीय मानसून करता है, उसके बाद में वर्षा बंगाल खाड़ी वाला मानसून करता है। ये अपन की वर्षा ऋतु के बारे में कुछ बातें की गई थी। और वर्षा ऋतु के समय काल में अपन ने खरीफ की फसल का खरीफ की फसल बोई जाती है, जिसमें अपन खरीफ फसल के अंतर्गत जो आती है फसलें आती हैं, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, आदि फसलें खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। और यह शीतकाल का प्रारंभ होता है, शीत ऋतु प्रारंभ होती है, उस समय ये काट ली जाती हैं। फिर देखते हैं आज का अपन टॉपिक रहने वाला है शीत ऋतु। आज का टॉपिक रहेगा अपन का शीत ऋतु। आज अपन पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। यह ऋतु चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद अपन की ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी। फिर अपन जलवायु का वर्गीकरण पर बात करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं शीत ऋतु का प्रारंभ काल होता है। शीत ऋतु प्रारंभ होती है अपन की अक्टूबर से। शीत ऋतु प्रारंभ होती है अपन की अक्टूबर से और फरवरी तक। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। और शीत ऋतु के अंतर्गत अपन देखते हैं कि शीत ऋतु अंतर्गत अपन की रबी की फसल बोई जाती है। इसमें फसल का उत्पादन होता है कौन सी का? शीत ऋतु में अपन की फसल होती है रबी की। शीत ऋतु में रबी की फसल बोई जाती है। और रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? जिसमें आती है अपन की एक फसल आती है अपन की गेहूं है, जो चना, मटर आदि और कई प्रकार की फसलें होती है जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं। इनको रबी की फसल होती है। इसे स्थानीय भाषा में स्यालू कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्यालू के नाम से रबी फसल को माना जाता है। तो अपन देखिए शीत ऋतु का कार्यकाल होता है अक्टूबर से फरवरी। इसमें रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत आती है गेहूं है, जौ है, चना है, मटर आदि जो भी फसल है रबी की फसल के अंतर्गत आती है। रबी फसल का उत्पादन होता है शीत ऋतु में। फिर देखते अपन रबी फसल को स्यालू के नाम से जाना
जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत जो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, रबी की फसल के अंतर्गत जो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। एक शब्द सुना होगा आपने, मावट। एक आता है मावट। ये मावट लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। मावट क्या होती है? पश्चिम विक्षोभों या भूमध्य सागरीय हवाओं के कारण जो राजस्थान में वर्षा होती है या शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। मावट क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय मानसून से जो वर्षा होती है शीतकाल में, मावट क्या होती है? भूमध्य सागरीय मानसून से जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। और मावट को अपन सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रप्स कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मावट को गोल्डन ड्रप्स या सुनहरी बूंदों के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ड्रप्स या सुनहरी बूंदों के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ड्रप्स या सुनहरी बूंदे भी मावट को कहा जाता है। तो अपन देखा कि मावट क्या होती है। मावट भूमध्य सागरीय मानसून से जो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। मावट को गोल्डन ड्रप्स कहते हैं या सुनहरी बूंदें कहा जाता है। इसका उद्गम भूमध्य सागर से होता है या पश्चिम विक्षोभ से होता है और यह अपन की रबी की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। तो अपन देखते हैं कि रबी की फसल के लिए मावट की वर्षा जो अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। तो अपन देखा कि शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। इसमें रबी की फसल बोई जाती है। रबी फसल को स्यालू के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत गेहूं है, चना है, जौ है, मटर आदि फसलें आती हैं। रबी की फसल के लिए जो बरसात होती है या शीतकाल में जो बरसात होती है उसे मावट कहा जाता है। वो मावट है लौटते हुए मानसून से या पश्चिम विक्षोभों से या भूमध्य सागरीय मानसून से जो वर्षा होती है उसे मावट के रूप में जाना जाता है। मावट को सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रप्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखते हैं अपन कि राजस्थान में सबसे छोटा शीतकाल के अंतर्गत राजस्थान का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। शीत ऋतु के अंतर्गत राजस्थान का सबसे छोटा दिन वे राजस्थान का सबसे बड़ा दिन। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा दिन अपन के सर्दियों में या शीत ऋतु में होता है जो 22 दिसंबर कौन सा होता है? राजस्थान के अंतर्गत शीत ऋतु में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है, जबकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो इससे अपन समझते हैं कि 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन क्यों होता है, 21 जून सबसे बड़ा दिन क्यों होता है। इस पर अपन देखते हैं कि अपन जानते हैं कि अपन के ग्लोब पर मैंने आपको रेखा बताई थी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण। फिर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर एक रेखा खींची गई थी जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे एक रेखा खींची गई थी जिसे 23.5 डिग्री मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और मकर रेखा व कर्क रेखा के मध्य सूर्य अपने घूमता रहता है। वो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और तो राजस्थान के अंतर्गत गर्मी पड़ना प्रारंभ हो जाता है और सर्वाधिक गर्मी जून माह के अंतर्गत पड़ती है। जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं उस दिन 21 जून होती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। 21 जून को अपन योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग दिवस की घोषणा यूएनओ के द्वारा 21 जून 2014 को की गई थी, लेकिन भारत में
प्रथम बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। फिर आता है अपन का कि राजस्थान का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर क्यों होता है। तो राजस्थान का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है क्योंकि अपन जानते हैं कि सूर्य मकर व कर्क रेखा के मध्य में घूमता रहता है, और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, तो जब सूर्य मकर रेखा के आसपास जाना प्रारंभ करता है तो राजस्थान के अंतर्गत ठंडा मौसम हो जाता है, और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो राजस्थान के अंतर्गत अंतर्गत दिसंबर माह में सर्दियों का होना प्रारंभ, अधिक सर्दी होना प्रारंभ हो जाता है, अधिक ठंड पड़ना प्रारंभ हो जाता है। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उस दिन राजस्थान का सबसे छोटा दिन माना जाता है 22 दिसंबर को। मैं आशा करता हूं कि आपके शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो समझ में तो हमारी इससे पहले क्लास हुई थी जलवायु की वर्गीकरण की, फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको डायग्राम पर बनाकर मैंने आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, 90 डिग्री अक्षांश रेखा, सभी रेखाएं बताई थी। तो आप समझ नहीं आया है तो उस क्लास को जाकर एक बार दोबारा देखें। फिर अपन देखने वाले हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा दिन मतलब उत्तरी गोलार्ध का कौन सा होता है, 22 दिसंबर होता है, और राजस्थान का सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का 21 जून माना जाता है। फिर देखते हैं अपन की शीतकाल के अंतर्गत या शीत ऋतु के अंतर्गत एक मात्र झील होती है जो अपन की जम जाती है। तो अपन देखते हैं शीत ऋतु के अंतर्गत एक मात्र झील, शीत ऋतु में एक मात्र झील जम जाती है, वो है अपन की नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू शुरू में स्थित है। कौन सी है? नक्की नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू शुरू में स्थित है। इसके बारे में इतिहासकार कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों के द्वारा किया गया था, इसी कारण से नक्की झील के नाम से जाना जाता है। तो यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो शीत ऋतु के अंतर्गत जम जाती है, जो अपन के माउंट आबू श्रेणी के अंदर स्थित है। फिर देखते हैं अपन कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को ही कहा जाता है। ये कहां पर अपन माउंट आबू स्थित है? ये कहां पर है? माउंट आबू। फिर देखते हैं राजस्थान का शिमला, यहां देखते हैं राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला भी माउंट आबू को ही कहा जाता है, माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू श्रेणी को ही कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन कि राजस्थान का बारखुयांश, राजस्थान का बारखुयांश किसे कहा जाता है? या था अपन राजस्थान का बारखुयांश, यहां देखते हैं अपन राजस्थान का बारखुयांश किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का बारखुयांश भी माउंट आबू श्रेणी को ही कहा जाता है। राजस्थान का बारखुयांश माउंट आबू श्रेणी को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। क्योंकि राजस्थान का बारखुयांश माउंट आबू श्रेणी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि बारखुयांश स्थान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, बारखुयांश स्थान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सबसे ठंडा स्थान है। ये क्या है? बारखुयांश कहां पर है? एशिया महाद्वीप में है, जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। इसी कारण इसे बारखुयांश, राजस्थान बारखुयांश माउंट आबू को कहा जाता है। बारखुयांश नामक स्थान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत रूस राज्य में स्थित है। तो अपन के ये आज की जो क्लास थी अपन की ऋतुएं जो अपन की कंप्लीट हुई थी, तो एक बार मैं आपको सभी ऋतुओं को रिवीजन कराता हूं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो अपन राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण अपन शुरुआत करने वाले हैं। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की ऋतुओं का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर। तो अपन ने वर्गीकरण किया था 3 भागों में। पहला किया था अपन ने राजस्थान का वर्गीकरण पहला किया था अपन ने शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, फिर हुआ था अपन का वर्षा ऋतु, फिर हुआ था अपन का शीत ऋतु, जिसमें अपन ने पहले पढ़ी थी ग्रीष्म ऋतु, पहले पढ़ी थी अपन ने ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कार्यकाल अपन के मार्च से मध्य जून तक माना जाता है। और उसके बाद अपन की वर्षा ऋतु 15 जून के समथिंग अपन की वर्षा
राजस्थान के अंदर मानसून प्रारंभ हो जाते हैं। तो 15 जून से और सितंबर तक अपन की वर्षा ऋतु का या वर्षा ऋतु मानी जाती है। 15 जून को अरब सागरीय मानसून राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करता है। अरब सागरीय मानसून राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है। तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है, जिससे अपन के राजस्थान में 10% वर्षा हो पाती है। फिर देखते हैं अपन की बंगाल खाड़ी वाला मानसून अपन के राजस्थान में 20 जून को प्रवेश करता है और वो 20 जून को हाड़ौती राज्य से प्रवेश करता है। हाड़ौती राज्य में एक जिला आता है अपन का झालावाड़, उससे अपन का बंगाल खाड़ी में मानसून प्रवेश करता है और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल खाड़ी वाले मानसून से होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। लेकिन सबसे पहले वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है और बाद में अरब बंगाल खाड़ी मानसून से होती है। बंगाल खाड़ी वाला मानसून अरब सागरीय मानसून अपन के पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाते हैं, वो न्यूनतम वर्षा कर पाते हैं क्योंकि जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक ऊंचाई अपन के दक्षिण राजस्थान में आती है, अरावली के दक्षिण भाग में आती है, जिसमें उदयपुर है, सिरोही है, राजसमंद है, जिसमें अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला से मानसून टकराकर पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती प्रदेश में वर्षा कर देते हैं और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम करते हैं, इसलिए उसे शुष्क प्रदेश भी कहा जाता है। थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के 4 राज्यों में कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और एक देश में वो है पाकिस्तान। थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में 85% है, भारत में 85% है, राजस्थान भारत में 85% है और पाकिस्तान में 15% है। फिर देखते हैं अपन कि थार के मरुस्थल में अपन की रेतीली बलुआ मृदा पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम एंटीसोल आता है। थार के मरुस्थल की मृदा के मोटे कण होते हैं, जिसमें नमी को धारण करने की क्षमता कम होती है, उसमें एक प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है और मौसम स्वच्छ रहता है क्योंकि वह बरसात तो होती नहीं है, तो मौसम स्वच्छ ही रहने वाला है। उस वहां की मिट्टी में वो जल्दी गर्म व जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि अपन करीबन दोपहर को 2-2:30 बजे जाते हैं, मिट्टी के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, तो वहां की मिट्टी अत्यधिक गर्म लगती है अपन को और उसी टाइम अपन शाम की टाइम 8 या 9 बजे प्रवेश करते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। तो जल्दी ठंडी जल्दी गर्म होने की क्षमता अपन के पश्चिम उत्तर प्रदेश की मिट्टी है, रेतीली, उसमें पाई जाती है। ये होता है अपन का ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट होती है। फिर देखते हैं अपन वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के अंतर्गत आते हैं अपन। वर्षा ऋतु में अपन का आता है कि इसका प्रारंभ 15 जून से होता है और सितंबर तक चलती है। वर्षा ऋतु में अरब सागरीय मानसून से वर्षा प्रथम होती है, बंगाल खाड़ी में मानसून से बाद में होती है। वर्षा ऋतु में अपन की फसल है, खरीफ की फसल बोई जाती है, जिसका स्थानीय नाम उनालू आता है। खरीफ फसल के अंतर्गत अपन की बाजरा है, ज्वार है, मक्का है आदि जो भी फसल होती है वह फसलें खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। और फिर देखते हैं अपन की खरीफ फसल जब कटना प्रारंभ होता है उस समय अपन की शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जो अपन की अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। तो शीत ऋतु भी प्रारंभ होता है अपन का अक्टूबर से फरवरी तक। शीत ऋतु के अंतर्गत अपन रबी की फसल का बोना प्रारंभ किया जाता है और रबी फसल के अंतर्गत यह वर्षा पर आधारित नहीं होती, इसे सिंचाई पर आधारित होती है। कौन सी? खरीफ की फसल, सॉरी रबी की फसल। रबी की फसल अंतर्गत जो फसल आती है अपन की गेहूं है, चना है, मटर है, जौ है, ये फसल है रबी की फसल अंतर्गत आती है। रबी फसल को स्यालू के नाम से जाना जाता है। और रबी की फसल के अंतर्गत जो बरसात होती है, भूमध्य सागरीय मानसून से जो बरसात होती है उसे मावट कहा जाता है, या पश्चिम विक्षोभ के कारण जो बरसात होती है उसे मावट कहा जाता है। मावट को गोल्डन ड्रप्स या सुनहरी बूंदों के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह रबी की फसल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर देखते हैं अपन कि सबसे ठंडा महीना जनवरी को माना जाता है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को माना जाता है। वो मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन क्यों है, 21 दिसंबर क्यों है। तो एक बार दोबारा बताता हूँ कि अपन का मकर रेखा व कर्क रेखा के मध्य सूर्य घूमता रहता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो राजस्थान के अंतर्गत 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को अपन योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस की घोषणा यूएनओ के द्वारा 21 जून 2014 को की गई थी, लेकिन भारत में प्रथम बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। फिर देखते हैं कि 22 दिसंबर को राजस्थान का सबसे छोटा दिन क्यों होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है। ये अपन की आज की क्लास कंप्लीट होती है और आपकी ऋतुएं आज
कंप्लीट होती है। कल से अपन जलवायु का वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे, जिसमें कोपेन के अनुसार है, कृषि के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले। आप हमारी क्लासों को निरंतर लें और पढ़ाई को भी निरंतर बनाए रखें। आपको पता है कि आप अपन के काफी वैकेंसियां आ चुकी हैं और काफी वैकेंसियां आने वाली हैं, और अपन को पता है कि महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी चल रही थी उस पर मैंने आज आपको नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। वो आप महिला पर्यवेक्षक के क्लास में जाकर देख लें कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन नहीं हुआ। और आपको सूचना देना चाहता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल कंप्लीट है, वो बन चुका है, जिसे आप सब्सक्राइब करें और उसमें जुड़े, और आपको नई नई क्लासों की आपको सूचना दी जाएगी। और जिस भाई को हमारे नोट्स चाहिए ज्योग्राफी के, वो हमें कॉल या मैसेज कर सकता है, उसे हम नोट्स उपलब्ध कराएंगे, जो भी क्लास हुई है अब तक की उन सभी के। थैंक यू। ओके।